अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपसे शेयर किया था कंपनीज़ के ऊपर टैक्स रेट, और उसमें मैंने स्मॉल कंपनी के ऊपर टैक्सेशन भी डिस्कस की थी। और मैंने आपसे ये कमिट किया था कि मैं आपसे स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जो कि 1 जुलाई 2005 या उसके बाद रजिस्टर हुई। पहली कंडीशन इसकी ये है कि ऐसी कंपनी जो 1 जुलाई 2005 या उसके बाद रजिस्टर हुई, यानी उससे पहले जो कंपनी रजिस्टर हुई बाकी टर्म्स एंड कंडीशन वो मीट करती भी हों तो तब भी वो स्मॉल कंपनीज़ नहीं कहलाएंगी। सेकंड कंडीशन इसकी यह है कि हैज़ पेड अप कैपिटल एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन रुपीज़, यानी कि इसके कैपिटल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिज़र्व का टोटल 50 मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाएगी। और किसी वक्त भी जब ये कैपिटल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिज़र्व 50 मिलियन से ऊपर चले जाएंगे तो ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से आउट हो जाएगी। थर्ड कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ शुड नॉट एक्सीड 250, तो 250 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ उसके पास ना हो, ये भी एक कंडीशन है। और चौथी कंडीशन है टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग ₹250 मिलियन, तो उसका जो टर्नओवर है या जो उसकी सेल्स हैं एनुअल सेल्स वो 250 मिलियन से ज़्यादा ना हो। और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है इट इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो इसको स्मॉल कंपनी बनाने के लिए ऐसा ना हो कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी जो है उसको स्प्लिट करके 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियां बना दी गई हों और हर कंपनी या कोई एक कंपनी उनमें से वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में पूरा उतरती हो। तो अगर स्प्लिट अप की गई है या रिकंस्टिट्यूट की गई है तो फिर वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से आउट हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन इट इज़ नॉट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एज डिफाइंड इन क्लॉज 59A ऑफ सेक्शन 2। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस का सेक्शन है उसकी क्लॉज 59A में जो डेफिनेशन दी गई है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ की, वो उसकी डेफिनेशन में ना आती हो तो तब वो स्मॉल कंपनी होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 59A क्लॉज क्या है। तो अब समराइज़ इसको अगर हम कर लें तो स्मॉल कंपनी जो है 1 जुलाई 2005 या उसके बाद बननी चाहिए। उसके कैपिटल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिज़र्व्स का टोटल जो 50 मिलियन से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके एम्प्लॉइज़ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ 250 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और उसका जो एनुअल टर्नओवर है या सेल्स हैं वो 250 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा ना हो। और ये किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को स्प्लिट अप या रिकंस्टिट्यूट करके ना बनाई गई हो। और लास्ट इसकी कंडीशन ये है कि ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ ना हो जो क्लॉज 59A में डिफ़ाइन की गई है। तो क्लॉज 59A का मैं आपसे जिक्र कर रहा था। 59A कहती है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मीन्स अ पर्सन हु इज़ एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग as defined in clause 4 of the subsection 7 of section 153 of the ordinance, and his business turnover is not doesn't exceed 250 million rupees। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ वो होती है, यानी कि कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक पर्सन जो कि एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग है और as defined in clause 4 of the section 7 of the section 153, 153 जो सेक्शन है उसकी सब सेक्शन 7 और उसकी क्लास 4 में जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज डिफाइन की गई है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है और उसका बिज़नेस टर्नओवर जो है वो 250 मिलियन से ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को दोबारा देखें तो उसके मुताबिक जो स्मॉल कंपनीज़ हैं उसकी डेफिनेशन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन निकल जाएंगी जो मैन्युफैक्चरिंग हैं और या वो कंपनीज़ नहीं हैं, कंपनीज़ एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर रजिस्टर्ड हैं तो वो मैन्युफैक्चरर्स हैं और उनका टर्नओवर 250 मिलियन से एक्सीड नहीं करता। तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं।
इसमें प्रोवाइजो दिया गया है कि एनुअल बिजनेस टर्नओवर ऑफ ए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सीज 250 मिलियन रुपीज़, it shall not qualify as small and medium enterprise in the tax year in which turnover exceeds that turnover or any subsequent tax year। तो उसका मतलब यह है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन से वो कंपनी जिसका टर्नओवर 250 मिलियन से क्रॉस कर जाएगा वो उस डेफिनेशन से निकल जाएगी, उस पर क्वालिफाई नहीं करेगी। और जिस साल उसका टर्नओवर 250 मिलियन से क्रॉस कर गया और उसके बाद आने वाले सालों में भी वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं रहेगी। तो यानी अब हमारी डेफिनेशन में अब यह है कि जी वो जो सारी हमने कंडीशंस देखी उसमें ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो कि सेक्शन 153 सब सेक्शन 7 की क्लॉज 4 में आती हैं और उनका टर्नओवर 250 मिलियन से ऊपर नहीं है, वो भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन निकल जाएंगी और वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ में आएंगी। तो इसका मतलब है कि ये रेट्स जो हमने डिफ़ाइन किए थे यस्टरडे की वीडियो में वो उन पर अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये आज की वीडियो थी जी। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।